आज ही के दिन 74 साल पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले के प्राचीर पर झंडा फहराकर इस बात की घोषणा की थी कि अब हम आजाद हैं और हम किसी के गुलाम नहीं हैं। लेकिन उस आजादी के 74 साल बीत गए और अब भी देश में कई चीजों से आजादी चाहिए। अगर आप में जिंदा है आपके हिस्से का गांव, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं उन सभी चीजों के बारे में जिनसे हमें आजादी चाहिए और हम आजाद होकर रहेंगे। सबसे पहली बात, हमें चाहिए रेप से आजादी। आजाद भारत में सन 2018 का नेशनल क्राइम ब्यूरो ऑफ रिकॉर्ड देखेंगे तो पता चलेगा कि इस देश में एक साल में 33,800 रेप होते हैं। 2019 पे आएंगे तो 37,845 रेप्स हुए और 2020 में गलती से पहुंच जाएंगे तो अभी डाटा बना नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि डाटा इतना ही डराने वाला होगा। याद रखिएगा, ये वो डाटा है जो कि आधिकारिक रिकॉर्ड्स में आया है। ऐसी हजारों माएं हैं, ऐसी हजारों बहनें हैं और ऐसी हजारों बेटियां हैं जो इस डर के मारे समाज क्या कहेगा, रेप की बात अपनी फैमिली और पुलिस तक ले ही नहीं जाती। आज हम हक से मांगते हैं कि हमें रेप से आजादी चाहिए। दूसरी आजादी, फीमेल फेस्टिसाइड। एक कन्या को उसकी मां के भ्रूण में ही मार देने की प्रवृत्ति। भारत में ऐसे लाखों केस हुए हैं जहां प्लास्टिक की पन्नियों में छोटी छोटी बच्चियों के शव फेंक दिए जाते हैं। वो बच्चे जो किसी मां का अंग हैं, वो बच्चे जो 9 महीने एक मां की कोख में पले हैं, उन्हें सिर्फ इसलिए निकाल कर फेंक दिया जाता है कि वो एक तथाकथित समाज के एक तथाकथित वंश को आगे नहीं चला सकते। उनके आने से उनका वंश खत्म हो जाएगा, इसलिए उन्हें मार दिया जाता है। आज देश की महिलाएं इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर पॉलिटिक्स तक, क्रिकेट से लेकर एयरप्लेन उड़ाने तक और आर्मी से लेकर मेडिकल तक देश की सेवा कर रही हैं। लेकिन अब भी हरियाणा जैसे, राजस्थान जैसे, उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में फीमेल फेस्टिसाइड बहुत कॉमन है और हम इससे आजादी चाहते हैं। नंबर 3, किसानों के हिस्से की आजादी। आपकी प्लेट में खाना पहुंच जाता है, आप उसे खाकर आराम से सो जाते हैं। आपके एसी का टेम्परेचर थोड़ा कम होता है, इसलिए खाने से सुस्ताहट ज्यादा आती है और आपको बड़े चैन की नींद आती है। लेकिन वो आदमी जिसने अपना खून और पसीना उस गेहूं की फसल को आपके प्लेट के लजीज व्यंजन तक पहुंचाने के लिए खर्च किया, उसे सिर्फ एक फांसी का फंदा मिलता है जो उसे तैयार भी बदकिस्मती से अपने हाथों से ही करना होता है। महाराष्ट्र में 100 किसान अब तक आत्महत्या कर चुके हैं, उत्तर प्रदेश में भी इतने ही कर चुके हैं। बिहार की हालत आपसे क्या ही कहूं। और पूरे देश के किसान किस तरीके से दिल्ली में आकर धरना प्रदर्शन करते हैं कि हमारे फसल का उचित दाम दे दीजिए, इन बिचौलियों को हटाइए और हमें जीने के पर्याप्त संसाधन दीजिए। लेकिन सत्ता के कानों पर जूं नहीं रेंगती और किसान आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाते हैं। आजादी नंबर 4, पढ़ने की आजादी। इस देश में ऐसे हजारों बच्चे हैं जो अभी भी बंधुआ मजदूरी करते हैं, जिनके हाथ में कलम हटाकर फावड़ा इसलिए पकड़ा दिया जाता है क्योंकि उनके माँ बाप अच्छी परवरिश और अच्छी पढ़ाई लिखाई करने के लिए सक्षम नहीं हैं और वो एक मजदूर कम से कम बेहतर बन सकते हैं। देश में कई सारी योजनाएं चली, चाहे वो सर्व शिक्षा अभियान हो या चाहे अब के समय में नई नई टेक्निक्स जिनसे लोगों को वापस से एजुकेशन सिस्टम में जोड़ा जा रहा है। लेकिन अब भी सवाल यही है कि देश के ग्रामीण इलाकों के 30% से ज्यादा बच्चे अब भी अशिक्षित हैं और अशिक्षित होने के साथ साथ उनके अंदर खाने और कुपोषण की भी कमी है। इस देश में जहां आने वाले समय में सिर्फ बच्चे ही हैं जो हमारी पीढ़ी को मुतासिर करेंगे, जो हमारी पीढ़ी को बेहतर और मजबूत करेंगे, उन बच्चों के लिए चाहिए शिक्षा और बेहतर जीवन की आजादी। सबसे अंतिम आजादी, आर्थिक आजादी। भारत जैसे देश में 30 करोड़ ऐसे लोग हैं जो 23,000 24,000 रुपए सालाना से भी कम कमाते हैं। 23,000 रुपए शायद महीने भर में आपके लिविंग एक्सपेंस को भी कवर नहीं कर पाता।
ये लोग मजबूर हैं 23,000 रुपए में अपना साल बिताने के लिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उनको पैसा बांट दिया जाए, लेकिन बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, उनके बच्चों को बेहतर शिक्षा दी जाए, उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर दिए जाएं और उनकी आने वाली पीढ़ियों को इतना मजबूत बनाया जाए कि वो गरीबी और मुफलिसी से निकल कर एक बेहतर भविष्य की तलाश कर सकें। हमें इस गरीबी से भी आजादी चाहिए। 135 करोड़ लोग हैं हम, 135 करोड़ लोग यानी 135 करोड़ वोट। 135 करोड़ वोट अगर हिंदू और मुसलमान के नाम पर, अगर जाति और मजहब के नाम पर, अगर धर्म और सियासत के नाम पर देने की बजाय आप मुद्दों पर, रोजगार पर, शिक्षा पर दें, तो वो दिन दूर नहीं जब आपको वास्तविक आजादी भी मिल जाएगी। आप देख रहे थे द गवार। बधाई हो।